दोस्तों, एक स्पिरिट हंटर जो बुरी आत्माओं को सबक सिखाता है और उसी स्पिरिट हंटर की कमाल की कहानी हम देखेंगे लेटेस्ट थाई हॉरर मूवी में जिसका नाम है गेजी द स्पिरिट हंटर। मूवी जंप स्केयर्स से भरी हुई थी और अच्छी थी, तो आपको शायद पसंद आएगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग बस वीडियो देख के चले जाते हो। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गेजी द स्पिरिट हंटर की एक डरावनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है पाम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो बना रहा था एक होली तालिस्म जो इविल शक्तियों को भगा सकता है। सीन जाता है कायू नाम के एक लड़के पे जो रात के टाइम में ग्रेवयार्ड में था। कायू वहां पे बैठ के एक रिचुअल करता है। वो उस तालिस्म को पहनकर अपनी आंखों पे एशेस लगाता है एंड देन वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा को समन करता है। देन जब वो आत्मा आती है तो वो उस औरत से एक प्रेग्नेंट लेडी की कब्र का रास्ता पूछता है एंड देन जब उसे रास्ता पता चल जाता है तो वो जाकर उस प्रेग्नेंट लेडी की लाश को खोद कर बाहर निकाल लेता है। वो देन एक रिचुअल सा करता है जिसमें उस प्रेग्नेंट लेडी की आत्मा वहां पे आ जाती है एंड देन आग का इस्तेमाल करके वो उस प्रेग्नेंट लेडी के चिन के अंदर से एक अजीब सा तेल बाहर निकालता है जिसे कहते हैं कॉर्प्स ऑयल। पर दोस्तों वो इतना ही नहीं करता, इसके बाद वो एक एग्जॉसिस्ट वाले चाकू का इस्तेमाल कर कर उस आत्मा को इमोबिलाइज कर देता है ताकि वो हिल ना पाए एंड देन कायू उस औरत का बच्चा ही चुरा लेता है जिसमें से ज्यादा तेल निकल पाएगा। अब दोस्तों हमें पता चलता है कि कायू पाम का ही बेटा था और उसने अपने पापा का ये रिचुअल वाला सामान चुराया था। वो अब घर जाता है पर पाम उसे देख लेता है। पाम कायू को डांटने लगता है और असल में दोस्तों पाम एक स्पिरिट हंटर था और कायू को भी एक स्पिरिट हंटर बनना था। इस प्रोसेस के लिए उन्हें लाशों के अंदर से कॉर्प्स ऑयल निकालना सीखना होता है जो कि बहुत मुश्किल काम है और पाम अपने बेटे को ये सब करने के लिए अभी मना करता था। खैर आज रात कायू ने कॉर्प्स ऑयल निकाल लिया था ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके और शादी कर सके अपनी गर्लफ्रेंड सुई से। ये बात पता चलने पे पाम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि स्पिरिट हंटर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका पार्टनर जल्दी ही मारा जाएगा। खैर पाम कायू को भेज देता है प्रेग्नेंट लेडी के भूत से माफी मांगने के लिए और उसे उसका बच्चा वापस करने के लिए, वरना आगे चल के गड़बड़ हो जाएगी। पर कायू ऐसा नहीं करता और वो चले जाता है सुई से मिलने। सुई और कायू थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, अपनी शादी की बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सीन जाता है नोए और चाम नाम के दो चोरों पे जो अपनी चुराई हुई चीजों को एक हॉन्टेड स्कूल में छुपाने के लिए आते हैं। पर नोए को उस स्कूल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो डर के भाग जाता है और तभी एक क्रीपी सी आत्मा चाम को पकड़कर उसे पूरी तरीके से डराकर वहां से भगा देती है। अगले दिन सुई और कायू आते हैं आइंग नाम के लड़के के रेस्टोरेंट में, जो लड़का सुई को पसंद भी करता था। उस रेस्टोरेंट में कायू मिलता है एक आदमी से जो उस पुराने स्कूल का मालिक है। यहाँ पे वो ओनर कायू को हायर कर लेता है स्कूल की आत्मा भगाने के लिए और उस आत्मा का नाम है शिप और वो लड़की असल में खुदकुशी के बाद मारी गई थी। यहाँ पे कायू इस जॉब के लिए मान जाता है और वो उस ओनर से 15,000 भट्ट मांगता है इस काम को करने के लिए, क्योंकि दोस्तों 15,000 भट्ट ही कायू को चाहिए थे ताकि वो सुई के साथ शादी कर सके, वरना सुई के मम्मी पापा तो उसकी शादी आइंग से कराने को तैयार थे। अब उस रात को सुई, आइंग और कायू का मूवी देखने का प्लान था, पर उस प्लान में कायू नहीं जाता क्योंकि वो चले जाता है स्कूल में आत्मा भगाने। ये बात सुई जानती थी और इसलिए हो जाती है उसे कायू की टेंशन। अब स्कूल के अंदर जहां पर शिप ने खुदकुशी करी थी वहां पे जाके कायू स्टार्ट करता है एग्जॉर्सिज्म और उसे दिखाई देने लगती है शिप की आत्मा। अचानक शिप की आत्मा कायू के पैरों पे आकर चिपक जाती है और वो आत्मा कायू को समझने लगती है अपना बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से ही उसने खुदकुशी करी थी। खैर यहाँ पे कायू उस आत्मा का दिल तोड़ देता है एंड देन वो उसे एक मंत्र फूंक कर वहां से भगा देता है। देन कायू जाके फांसी के फंदे को काटने लगता है, पर तभी शिप की आत्मा कायू को पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। वो उसे मार ही डालती, पर कायू फिर से मंत्र फूंक कर उसे वहां से भगा देता है और वो फांसी का फंदा उठाकर अब शिप की आत्मा को वश में करने लगता है।
कायू ने सब कुछ कर ही लिया था, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाते हैं आइंग और सुई, और शिप की आत्मा तुरंत एक ही झटके में सुई को जाकर कर लेती है पोजेस। अब सुई हो जाती है डिमोनिक और वो तुरंत आइंग और कायू पे हमला कर देती है, और कायू अपनी 9 सीखियों वाली शक्तियों से सुई को नहीं बचा पाता। पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है पाम, जो सुई के अंदर से उस आत्मा को बाहर निकाल देता है। आइंग अब तुरंत सुई को लेके वहां से चले जाता है और पाम डांट मारता है कायू को, क्योंकि अगर उसने एग्जॉर्सिज्म ढंग से किया होता तो वो आत्मा कब की शांत होकर चले जाती। पर कायू असल में आत्माओं को खत्म करना चाहता था। पाम समझाता है कि आत्माओं को मुक्ति दिलवानी होती है, उन्हें मारना नहीं होता, पर कायू उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद अचानक ही शिप की आत्मा उसके पीछे आ जाती है और उसे कर लेती है पोजेस्ड। कायू ईविल होकर अपने पापा पे ही हमला कर देता है और लड़ाई में दोनों स्कूल की बालकनी से नीचे गिर जाते हैं। एंड देन कायू अपने पापा को मारने की कोशिश करता है। इन दी एंड किसी तरह पाम कायू के अंदर से उस आत्मा को बाहर निकाल देता है, पर फिर पाम क्योंकि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था तो वो मारा जाता है। और होश में आने के बाद कायू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपने पापा की लाश देखने पे। वो रोने लगता है, बट देन उसके सामने आ जाती है शिप की आत्मा, और ऑब्वियसली अब कायू गुस्से में था तो वो शिप के फांसी के फंदे को जला देता है, जिससे शिप की आत्मा भी जलकर खाक हो जाती है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। जलते हुए वो आत्मा रोती है क्योंकि उसने गलती से अपना आपा खो दिया था, पर कायू उसकी मदद नहीं करता। अब अगले सीन में पाम का अंतिम संस्कार करा जाता है, जहाँ पे कायू बहुत ज्यादा उदास था। खैर इस बीच में कायू आइंग को अपने साथ ले जाकर बात करता है और वो आइंग को दे देता है एक लव पोशन, जिस पोशन से सुई आइंग के प्यार में डूब जाएगी और वो उससे शादी कर लेगी। असल में दोस्तों कायू समझ गया था कि अगर उसने सुई से शादी कर ली तो सुई के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा जैसे उसके पापा के साथ हुआ, और इसलिए कायू ने फैसला कर लिया था कि वो ये जगह ही छोड़कर चले जाएगा ताकि सुई सेफ रहे। ऑब्वियसली आइंग कायू को ऐसा करने से रोकता है, बट इन दी एंड कायू चले ही जाता है और कायू को जाते हुए देख लेती है सुई। सुई कायू के पीछे भागती है, पर आइंग उसे रोक लेता है और वो सुई के शरीर पे लगा देता है वो लव पोशन, जिससे तुरंत सुई भूल जाती है कि कायू नाम का कोई लड़का उसकी जिंदगी में था और उसे आइंग से प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, एक अजीब शक्ति हम लोग सुई के अंदर जाता हुआ देख पाते हैं। एंड देन अचानक ही सुई आइंग के साथ उसी जगह पर इंटीमेट होने लगती है और वही कायू अपने घर से बहुत ज्यादा दूर भाग जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ महीने आगे, जहाँ पे कायू एक नए गांव में आकर सेटल हो चुका था। उस गांव में हम लोग देखते हैं 2 लड़कियों को, जो गुन नाम की एक छोटी बच्ची को देखकर डर रही थी, क्योंकि गुन असल में भूतों का रखा हुआ खाना खा रही थी। दोनों लड़कियों को लगता है कि गुन एक भूत है और गुन उनसे बात नॉर्मल इंसान की तरह करती है। एंड देन अचानक ही गुन को कोई आत्मा आकर पोजेस कर लेती है। दोनों लड़की तुरंत गुन की मदद करने के लिए भागती है। एक लड़की गुन को संभालती है और दूसरी लड़की मदद लेने के लिए भागती है। मदद के नाम पे लड़की जाकर टकराती है कायू से और वो उसे सब कुछ बताकर कायू को ही अपने साथ गुन की मदद के लिए लाती है। कायू आकर देखता है कि असल में गड़बड़ क्या है। एंड देन कायू अपनी शक्तियों से गुन के अंदर से उस भूत को बाहर निकाल देता है। एंड देन वो गुन को डांट मारता है क्योंकि गन को भूतों का खाना नहीं खाना चाहिए था। खैर इस सब के बाद कायू घर जा रहा था तो गुन उसका पीछा करने लगती है। गुन कायू को रोककर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और वो इस बात को लेकर जिद करने लगती है। कायू ऑब्वियसली मना करता है और लड़की को बोलता है वापस अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए, पर गुन कायू के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। गुन जिद पकड़ लेती है कि उसे कायू के साथ ही रहना है और कायू एंड में मान जाता है, क्योंकि आयु को लगता है कि ये शायद एक अनाथ और बेघर लड़की है और इसे शायद रहने की जगह चाहिए। और इस सीन के बाद से वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आइंग और सुई को, और अब उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और अब इसके बाद जब भी आइंग सुई के साथ प्यार करता है तो सुई बेकाबू होकर आइंग के साथ बड़े एग्रेसिव तरीके से इंटीमेट होती है, और हम लोग सुई के अंदर एक आत्मा को भी देख पाते हैं, जैसे सुई पोजेस हो और वो ये सब करना नहीं चाहती हो पर उसे करना पड़ रहा हो। खैर अब जिस गांव में कायू रह रहा था वहां पे 4 लोग यूं ही मस्ती करने के लिए उइजा बोर्ड खेल रहे थे, पर उइजा बोर्ड खेलने के चक्कर में वो एक आत्मा को बुला लेते हैं जो एक पेंटिंग के अंदर शांति से सो रही थी। वो अचानक ही पेंटिंग हिलने लगती है
एंड देखते ही देखते उससे बाहर निकल कर आती है एक बहुत ही भयंकर आत्मा। वो आत्मा अपने चेहरे से जब कपड़ा हटाती है तो उसका जबड़ा टूटा हुआ हम लोग देख पाते हैं, जिसके बाद वो आत्मा उस कमरे में एक आदमी को पोजेस कर लेती है। वो आदमी अपनी डिमोनिक शक्ल दिखाकर अपने सारे दोस्तों को वहां से भगा देता है, पर सब लोग उस पोजेस्ड आदमी को उसी कमरे में लॉक कर देते हैं। ये न्यूज जल्दी ही गुल लेकर पहुंचती है कायू के पास, एंड देन कायू को आना पड़ता है एग्जॉर्सिज्म के लिए। पोजेस्ड आदमी के दोस्त कायू को पैसे भी देते हैं, मतलब दोस्तों कायू अब इस भूत भगाने के काम से पैसे भी कमाने लगा था। कायू और गन अब जाते हैं पोजेस्ड आदमी के पास और हमें पता चलता है कि इन चारों लोगों को ouija बोर्ड खेलने के गलत इंस्ट्रक्शंस गुन ने ही दिए थे, ताकि इन चारों में से कोई पोजेस हो जाए और कायू को काम मिल सके और वो दोनों पैसे कमा सके। मतलब ये उन्हीं की चाल थी। खैर अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो आत्मा उस आदमी के अंदर से बोलती है कि मैं तो चुपचाप सो रही थी, पर इन बेवकूफों ने आकर मेरी नींद खराब कर दी। एंड देन इसके बाद जब कायू उस आत्मा को फोर्स करता है शरीर से निकलने के लिए, तो आत्मा वो शरीर से चुपचाप निकलकर वापस चले जाती है उसी पेंटिंग के अंदर, और वो कुछ खास नहीं करती। इसके बाद भी कायू उस आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता और वो जाकर उस आत्मा को पेंटिंग के अंदर ही पकड़ लेता है। वो देन अपने पापा के चाकू का इस्तेमाल करके उस आत्मा को बाहर निकाल लेता है और उसे बंद कर देता है एक मटके में। और वहीं दूसरी तरफ सुई की अब थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वो हो गई थी प्रेग्नेंट। खैर अब इस मटके वाली आत्मा को लाकर रख दिया जाता है एक शेल्फ पे, और दोस्तों कायू ने कुछ महीनों में ही बहुत सारी आत्माओं को जमा कर लिया था। अब आज रात गुन बोलती है कि उसे भी एक स्प्रिट हंटर बनना है, और इसलिए कायू गुन को अपनी वो स्पेशल एशेस दे देता है, जिसे गुन लगा लेती है अपनी आंखों के नीचे। जैसे ही गुन एशेस को आंखों पे लगाती है, उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देने लगती है जिन्हें कायू ने अपने वश में कर रखा था, जिससे गुन डर जाती है और वो अपना इरादा बदल देती है। इसके बाद कायू गुन को बाहर ले जाता है और उसे दिखाता है एक भूत जो चढ़ावे को खा रहा था। कायू समझाता है कि इंसानों को भूतों को खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, एंड देन कायू गुन को वो सारे रूल्स बताता है जो पहले पाम कायू को बताया करता था, पर कायू अपने पापा की नहीं सुनता था। पर खैर अब कायू उन्हीं रूल्स को डेली फॉलो करता है। अब सीन जाता है सुई पे, जिसे अब कायू के बारे में विजन्स भी आने लगे थे और वो समझने लगी थी कि वो शायद किसी और आदमी से प्यार करती है, पर उस विजन के अंदर भी सुई कायू का चेहरा नहीं देख पाती। सुई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है और आइंग भी अब उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि सुई कायू से प्यार करती है। अब एक दिन सुई को आइंग की जेब से मिल जाता है वो लव पोशन, जिसके बाद सुई तुरंत जाती है अपनी माँ के पास और वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है जो हो रहा है। वो अपनी माँ को लव पोशन भी दिखाती है, पर ये सारी बातें सुनकर सुई की माँ उसी पे चिल्ला पड़ती है, क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट थी। सुई बोलती है कि वो आइंग से नहीं किसी और आदमी से प्यार करती है जो उसे याद नहीं, पर वो उस आदमी को ढूंढना चाहती है। सुई की माँ इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बेटी को बुरा भला बोलकर वहां से चले जाती है। सुई पूरी तरीके से अब टूट जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और इसलिए इसके बाद वो गांव छोड़कर ही भाग जाती है। अब एक दिन कायू और गुन बात कर रहे थे घर जाते हुए कि कायू को किसी से प्यार है या फिर नहीं, पर कायू गुन को समझाता है कि वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्पिरिट हंटर है। पर तभी उन दोनों के सामने आ जाती है सुई और कायू के होश उड़ जाते हैं। सुई को अब घर ले जाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पे कैसे और क्यों आ गई, और सुई बताती है कि आइंग एक एक्सीडेंट में मर चुका है। जिसके बाद सुई को सब कुछ याद आने लगा था कुछ दिनों बाद जब वो रो रही थी आइंग के लिए, और वो तुरंत फिर कायू से मिलने आ गई, और वो इस बात पे भी गुस्सा नहीं है कि कायू उसे छोड़कर आ गया था। कायू को पता चलता है कि सुई प्रेग्नेंट है और वो वादा करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, पर दोनों का अभी भी रिश्ता नहीं बन सकता। अब देर रात तक कायू और सुई बात करते हैं और सोने से पहले उन दोनों में किस हो जाती है, पर किस होते ही कायू को सुई के सारे वो पल याद आ जाते हैं जो उसने आइंग के साथ शादी के बाद बिताए, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से चले जाता है। अब कुछ टाइम तक गुन, कायू और सुई साथ में रहते हैं और डेली सुई अच्छा खाना बनाती है, कायू के बाल भी काटती है, और ये तीनों एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। और धीरे धीरे कायू और सुई में बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता है, पर वो अभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आते। खैर अब एक रात को सुई काम कर रही थी कि तभी सुई के पीछे आ जाती है उसी प्रेग्नेंट औरत की आत्मा जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो आत्मा
सुई को बोलती है कि हमने वादा करा था और अब वक्त आ गया है कि तुम कायू को कमजोर कर दो ताकि मैं अपना बच्चा और बदला ले सकूं। कहने का मतलब इस आत्मा और सुई ने कोई डील करी थी पास्ट में, पर क्या ये इनमें पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद सुई के पास आती है गुन और वो डिमोनिक आत्मा अचानक ही गुन को पकड़कर बोलती है कि हमें सबसे पहले इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद डिमोनिक आत्मा गुन का गला घोटने लगती है और दोस्तों ये आत्मा कायू से सब कुछ छीनना चाहती थी और सिर्फ बदला भी लेना चाहती थी। इतना ही नहीं, आत्मा सुई को भड़काती है कि कायू तुम्हें छोड़कर चले गया था और तुम्हारी जो हालत है वो अब कायू की वजह से ही है। मतलब ये आत्मा सुई को भड़का रही थी और वो भड़क भी जाती है एंड सुई को भी लगने लगता है कि जो उसकी हालत है वो सब कायू की वजह से ही है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कायू को जो गुन को इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी कायू के सामने आ जाती है सुई, जिसने अब हाथ में चाकू ले रखा था। सुई बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। इसके बाद वो उसे किस करती है और कायू को आ जाता है एक विजन और इस विजन में अब सब कुछ कायू के सामने खुलकर आ जाएगा। असल में दोस्तों जब गांव में सुई सबसे परेशान हो गई थी तो वो गांव से भागी नहीं थी, उसने जाकर खुदकुशी कर ली थी। सुई की लाश देन पेड़ से नीचे गिर गई थी एंड देन सुई के अंदर से बाहर आई थी उस प्रेग्नेंट औरत की आत्मा। कहने का मतलब जब से कायू गांव छोड़कर गया उसी टाइम से उस प्रेग्नेंट औरत ने सुई को पोजेस कर लिया था और इसलिए ही सुई बार बार आइंग के साथ इंटीमेट हो रही थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। देन वो प्रेग्नेंट जब हो गई तो उस आत्मा ने उसे इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया कि उसने खुदकुशी कर ली एंड देन उस आत्मा का जो दर्द था वो सुई को फील हुआ। सुई के मरने के बाद वो इविल आत्मा उसके बाहर आकर सुई की सारी मेमोरीज रिस्टोर कर देती है। फाइनली सुई को याद आ जाता है कि वो कायू से प्यार करती है और उसी की वजह से वो मारी गई। इविल आत्मा और सुई ने देन डील करी थी कि वो इविल आत्मा सुई को लेकर जाएगी कायू के पास और बदले में सुई कायू से उस इविल आत्मा का बच्चा वापस दिलवाने में मदद करेगी। सुई की आत्मा इस डील के बाद वापस घर गई थी जहां पर उसके और आइन के बीच में हो गई थी बहसबाजी और असल में उस डिमोनिक आत्मा के साथ की वजह से सुई ने अपने पति का गला घोटकर उसे मार डाला था। ये सारी बातें अब कायू को पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि उसके घर में सुई नहीं सुई की आत्मा रह रही है। जिसके बाद वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है कायू से अपना बदला लेने के लिए। अचानक ही इविल आत्मा सुई की आत्मा के साथ मर्ज हो जाती है एंड देन वो सारी की सारी ट्रैप्ड आत्माओं को आजाद कर देती है और सारी की सारी आत्मा चिपट जाती है इकट्ठी कायू के ऊपर और उसकी धुलाई कर देती है। पर कायू का वो तालिस्म उसकी जान बचा लेता है। डिमोनिक सुई अब कायू को मारने के लिए बढ़ती है बट एंड में वहां पे आ जाती है गुन जो एग्जॉसिस्ट वाले चाकू से सुई की आत्मा को स्टैब कर देती है जिससे उसके अंदर से इविल वाली आत्मा बाहर निकल जाती है। देन वो आत्मा पकड़ लेती है गुन को और वो उसे मार ही डालती। पर एंड टाइम पे कायू इस्तेमाल करता है अपने तालिस्म का और वो उस आत्मा को वापस भेज देता है कब्रिस्तान में। खैर इस हादसे के बाद कायू को समझ आ गया था कि उसकी गलतियां क्या थी और अब बिना देर करे सुई और कायू जाते हैं कब्रिस्तान में और मिलते हैं उस गुस्सेल आत्मा से। सुई इस आत्मा का गुस्सा शांत करवाती है एंड देन कायू उस आत्मा का बच्चा निकालकर उसकी कब्र के अंदर वापस दफन कर देता है जिससे उस औरत को अपना बच्चा वापस मिल जाता है और सुई की बात मानकर वो औरत कायू को माफ कर देती है। अब नेक्स्ट डे कायू वापस चले जाता है अपने पुराने विलेज में और वो अपने पापा आइंग सुई और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। जिसके बाद उस औरत की आत्मा गायब हो जाती है अपने बच्चे के साथ। देन कायू सुई से माफी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। जिसके बाद सुई भी गायब हो जाती है क्योंकि वो मर चुकी थी एंड देन अचानक सामने आ जाती है गुन। गुन और कायू अब बात करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। पर दोस्तों इस आखिरी सीन में गुन की आवाज थोड़ी भूतों जैसी लग रही थी जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि गुन कोई इंसान थी ही नहीं। गुन हमेशा से एक आत्मा थी जो कायू से आकर चिपक गई थी और उस आत्मा ने कायू को अपना मास्टर बना लिया था और अब ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गेजी द स्पिरिट हंटर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा।
मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि नीचे से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।